दोस्तों, हमारे देश के लोग भी बड़े भोले भाले होते हैं, किसी पे भी भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इस भरोसे के बदले हमेशा ज्यादातर लोगों को धोखा ही मिलता है। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे ऐसे बाबा रहे हैं जिन्होंने बस अपना सपना पूरा किया लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर। दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं में से एक बाबा विवादित स्वामी नित्यानंद की पूरी कहानी बताने वाले हैं। एक ऐसा बाबा जो कभी सूर्य को धरती पर उगने से रोकने की बात करता था, आज वो खुद ही देश से बाहर भागा फिर रहा है। दोस्तों, आज हम आपको भगोड़े बाबा नित्यानंद की काली करतूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। बस आप देखते जाइए कि कैसे यह बाबा हेरोइन से लेकर अपने आश्रम में आने वाली हर लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। अब बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। राजशेखर उर्फ स्वामी नित्यानंद, कहानी बेहद दिलचस्प है। मूल रूप से तमिलनाडु के थिरुनामलाई के रहने वाले राजशेखर ने दावा किया कि उसे 12 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया है और वो दुनिया को रास्ता दिखाएगा। राजशेखर ने अपनी पुरानी पहचान त्याग दी और नया नाम रखा स्वामी नित्यानंद। स्वयंभू स्वामी नित्यानंद अक्सर अपने धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों से इतर चर्चा में रहा। कभी सेक्स सीडी सामने आई तो कभी भक्तों से यौन शोषण का आरोप लगा। साल 2010 में बाबा की एक सेक्स सीडी से सनसनी मच गए थे। लीक्ड वीडियो में बाबा नित्यानंद साउथ की एक मशहूर अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा था। इस मामले में बाबा के ऊपर केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वो फरार हो गया। कुछ समय बाद ही बाबा को कर्नाटक पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के सोलन से पकड़ा था। नित्यानंद ने कहा, गाय को सिखा सकते हैं संस्कृत। नित्यानंद अपने बेतुके दावों को लेकर भी चर्चा में रहा। साल 2019 में एक वीडियो जारी कर कहा था उसने कि वो किसी भी जानवर से तमिल और संस्कृत बुलवा सकता है। एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान नित्यानंद ने कहा था कि गाय, शेर और बंदर, ये किसी भी जानवर को वो संस्कृत भाषा सिखा सकता है। सभी जानवर इसी भाषा में इंसानों के साथ बात भी कर पाएंगे। उसने दावा किया था कि जानवरों के पास इंसानों की तरह ऑर्गन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो ऐसा अंग बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं जिससे जानवर भी इंसानों से बात कर सकें। दावा यह भी किया गया था कि जानवरों से बात करने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। नित्यानंद पर लग चुके हैं कई आरोप। नित्यानंद की वेबसाइट नित्यानंद.org के मुताबिक उसके 40 से ज्यादा आश्रम हैं। विवादों से भी चोली दामन का रिश्ता रहा है। साल 2019 में तमिलनाडु के एक दंपत्ति ने गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि उनके बच्चों को अहमदाबाद में नित्यानंद के आश्रम में अवैध रूप से बंद करके रखा गया था। इसी तरह साल 2010 में नित्यानंद की कथित सीडी सामने आई तो सफाई देते हुए उसने अपने आप को नपुंसक बता दिया और कहा था वो केवल शवासन का अभ्यास कर रहा था। इसी तरह साल 2012 में एक अमेरिकी महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि नित्यानंद ने 5 साल तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। सिनेमा से सियासत के दिग्गज रहे हैं भक्त। नित्यानंद के भक्तों में सिनेमा से लेकर सियासत तक की हस्तियां शामिल रही हैं। साल 2011 में अभिनेत्री जूही चावला मुंबई से बेंगलुरु के नजदीक स्थित उसके आश्रम में पहुंचे थे और 4 दिन वहां रुके भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जूही अपने भाई के लिए नित्यानंद का आशीर्वाद लेने आई थे। उस दौरान जूही चावला का भाई कोमा में था। जूही के साथ तब वहां कन्नड़ अभिनेत्रियां मालविका अविनाश और रंजीता भी मौजूद थे। नित्यानंद की जन्म तारीख भी विवादित। नित्यानंद दावा करता रहा है कि उसने बचपन से योग, तंत्र, वेदांत और शैव दर्शन का अध्ययन किया है। इसके अलावा रामकृष्ण मठ में उसकी शिक्षा हुई है। नित्यानंद के जन्म की तारीख भी विवादित है। 2003 में अमेरिका का वीजा लेते समय अपनी जन्म तिथि उसने 13 मार्च 1977 बताई थे, जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट को दिए गए हलफनामे में जन्म तिथि 1 जनवरी 1978 बताई गई। कहा जाता है कि नित्यानंद का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी फर्जी है। हिंदुस्तान से भागकर बनाया अलग देश, नाम रखा कैलासा। साल 2019 में नित्यानंद अपराधी घोषित होने के बाद फरार हो गया और भारत से लगभग 16,000 किलोमीटर दूर इक्वाडोर के नजदीक अपना अलग देश बना लिया, जिसका नाम रखा कैलासा, और इसके एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का दावा किया। उसकी वेबसाइट के मुताबिक नित्यानंद ने कैलासा में कैबिनेट के साथ कई विभागों का भी गठन किया है। नित्यानंद ने अपने इस कथित देश का एक झंडा भी जारी किया था जो त्रिकोण आकार का है। झंडे पर उसकी खुद की तस्वीर है। आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और इक्वाडोर समेत कई ऐसे द्वीपीय देश हैं जहां कोई भी निजी तौर पर द्वीप खरीद सकता है। नित्यानंद जैसे लोगों को ऐसा दंड दिया जाए जिससे दूसरों को भी सबक मिले। समय के साथ साथ बाबाओं की पोल खोल रही है। स्वामी प्रेमानंद, स्वामी सदाचार्य, स्वामी भीमानंद, संत आसाराम, गुरमीत राम रहीम, नारायण साई, वीरेंद्र देव दीक्षित, कौशलेंद्र फलाहारी महाराज, मदन दाते, सहस्त्रधारा स्थित परमधाम न्यास आश्रम के संचालक चंद्रमोहन महाराज आदि के विरुद्ध बलात्कार व अन्य आरोपों से समाज स्तब्ध है। इसी श्रृंखला में अब नित्यानंद ध्यान पीठम के नाम से देश में अनेक मंदिरों, गुरुकुलों और आश्रमों का संचालन करने वाले और इसके संस्थापक स्वयंभू बाबा स्वामी नित्यानंद के विरुद्ध अहमदाबाद में 19 नवंबर को अहमदाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया।
पुलिस ने स्वामी नित्यानंद के विरुद्ध अहमदाबाद में योगिनी सर्वपीठम के नाम से अपना आश्रम चलाने के लिए 2 बच्चों का कथित रूप से अपहरण करने और उन्हें बंधक बनाकर रखने के आरोपों में केस दर्ज किया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप कमेंट करके हमें अपनी बात बता सकते हैं।